सदा वंदे। बोलो अनंतानंद सत्परमेष्टि भगवंतों की जय। मणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की जय। द्वादशाम जनवाणी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री व्यास सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों मुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जब 108 श्री प्रभा सागर जी महाराज की जय। जय जय नमो भव्य आत्मन भैया उसको बोल देर में जाके जब बोल दे तू राजेश के आगे बढ़ा यहाँ से बंद कर माइक। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो कर्म कलंक से छूट गए हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं और जो निरंतर कर्म कलंक को बढ़ा रहे हैं वे जीव इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा जो जीव मनुष्य हैं, कर्म भूमज हैं, 8 वर्ष अंतर से अधिक आयु वाले हैं, जो पर्याप्त हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो कर्म कलंक को दूर कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, धर्म का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं। आपने जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं। एक कर्म कलंक को नष्ट करने का पुरुषार्थ है। जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, ये भी जो कर्म लगे हुए हैं उनको नष्ट करने का पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ सही रूप से हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा? मंदिर भी आते हो, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक भी करते हो, पूजन भी करते हो, दर्शन भी करते हो, पर वह धर्म पूर्वक हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा? धर्म ध्यान पूर्वक हो पा रहा कि नहीं? मंदिर आना तो सरल है, मंदिर बनाना सरल है। आपने मंदिर का निर्माण कर दिया, ऐसा लग रहा है कि 100 घर की समाज हो। पर भाव है कि नहीं? मंदिर बनाना आसान है, जिनेन्द्र भगवान को विराजमान करना आसान है, उनकी भक्ति करना मुश्किल है, कठिन नहीं है। यदि भावना अच्छी है तो सरल है, तो भावना अच्छी नहीं है तो सरल नहीं है। तो चामुंडा राय ने भी जिनेन्द्र भगवान का बिंब बनवाया और अभिमान उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? अभिमान। उसने घड़ा भर भर के जल डाला, एक बूंद जल नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि मान था। और जहां पे मान कसाय होती है वहां पे व्यक्ति ना धर्म कर सकता है, ना पूजन कर सकता है, ना अभिषेक कर सकता है। उस बुढ़िया का भाव निर्मल था, दरिद्र थी। कैसी थी? चामुंडा राय राजा। उसने अभिषेक तो किया, वो मान के वसीभूत किया। आप भी अभिषेक किया, आपने भी जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया, तो निर्मल भाव से किया कि नहीं किया? यदि निर्मल भावों से अभिषेक किया है तो वह अभिषेक पुण्य को लाने वाला है। निर्मल भावों से नहीं कर पा, दूसरे से ईर्षा करते हुए कर रहे हो, मान की पुष्टि के लिए कर रहे हो कि लोग मेरा सम्मान करें, मुझे पूछें। आजकल धर्म क्यों कर रहे हैं? पूछ के लिए कर रहे हैं।
पूछना बंद कर दो तो मंदिर आना भी बंद कर दो। तो उसने अभिषेक तो किया पर एक बूंद नहीं नीचे नहीं आया, अतिशय प्रकट हो गया। तो बुढ़िया सबसे पीछे खड़ी हुई थी, उसकी बिटिया का जैसे ही जल गया तो पूरा जल तो सच्ची भक्ति से ही धर्म ध्यान होता है। तो भक्ति सच्ची नहीं है तो धर्म ध्यान होने वाला है। तो भक्ति प्रशस्त होना चाहिए। आपने कितना बड़ा प्रसाद किया, छोटी समाज ने इतना बड़ा विशाल मंदिर तैयार किया। मंदिर तैयार करना सरल है, चंदा इकट्ठा किया मंदिर तैयार हो गया, या किसी ने दे दिया, दान कर दिया, अपने द्रव्य को छोड़ दिया तो मंदिर बन गया। तो मंदिर जैसा भाव है कि नहीं? पारसनाथ भगवान के दर्शन करें कि नहीं करें? भैया क्या नाम है? राजेश। पारसनाथ भगवान के दर्शन अच्छे से किए कि नहीं किए? यदि अच्छे से कर लेते तो कपड़ा नहीं होता, हाथ में किसी कमल लगते, अभी अच्छे से नहीं। वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आप स्वीकार नहीं कर पाते। ये आत्मा तो शुद्ध आत्मा है। कैसी आत्मा है? तो कुछ ना कुछ गुण प्रकट हो जाता, परिवर्तन आ जाता, क्योंकि आत्मा कैसी है? शुद्ध स्वभाव है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। पर क्या मान रहे हैं? विकार के कारण ये परिवार के लोग हमारे हैं, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये सब किसके कारण मान रहे हो? उस विकार के कारण, मोहिनी कर्म के कारण ही इस संसार में जीव क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। और जिस दिन मोहिनी कर्म समाप्त हो जाएगा उसको कितना समय लगेगा? मात्र अंतर मुहूर्त समय लगेगा, वो केवल ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही वो 10वें गुण स्थान से वो 12वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा, वो 3 प्रगतियों का क्षय करेगा। दर्शन मोहिनी, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, अंतराय, 3 कर्मों का जैसे क्षय होगा तो 63 प्रवृत्तियों का जैसे संपूर्ण क्षय होगा तो केवल ज्ञान। जैसा जन्म आपका हुआ वैसा ही पारसनाथ भगवान का जन्म, कोई अंतर नहीं है। पर्यायगत स्थिति में कोई अंतर नहीं है। आपकी भी मनुष्य पर्याय थी, उनकी भी मनुष्य पर्याय थी। आपकी औदारिक शरीर है, उनका भी औदारिक शरीर था। 2 आंखें उनकी थी तो 2 आंखें आपकी, 2 हाथ आपके हैं तो 2 हाथ उनके। बिल्कुल शरीर की रचना वैसी ही थी जैसी आपकी रचना है, पर वो पूजे जा रहे हैं। आप पूजे जा रहे हैं कि नहीं? वो तो पड़ोसी जानता है, कौन जानता है? आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी भावना कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है। यदि आपके कारण पड़ोसी को सुख का अनुभव हो रहा है तो समझ लेना हम पारसनाथ बनने के लिए जा रहे हैं। और पड़ोसी दुखी हो रहा है तो समझ लेना कमठ बनने की तैयारी चल रही है। कमठ ने 10 भाव तक क्या किया? पारसनाथ भगवान को उत्सर्ग किया, बेर का भाव रखा और पारसनाथ क्षमा करते रहे। क्या करते रहे? तो क्या बन गए? धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? क्षमा से। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु बेर मच्छमणा केड़वी। आचार्यों ने कहा संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना आपका धर्म ध्यान प्रारंभ। पूजा कर रहे हो, सामने कोई व्यक्ति रुचि रहा आ जाए तो पूजा में मन लगेगा?
वो तो केवल ही भगवान जानते हैं, कौन जानते हैं? सबसे पहले क्षमा धर्म होना चाहिए। और क्षमा धर्म आपके अंदर है, तभी आपका धर्म ध्यान हो सकता है। वो क्षमा धर्म नहीं है, कितनी भी माला फेर लेना, कितना भी अभिषेक कर लेना, कितने भी बड़े बड़े मंदिर बना लेना, कुछ होने वाला तो आपका तो सौभाग्य है कि कोई भी साधु इधर से निकलते ही देखते हैं। विशेष पुण्य का उदय, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? हमें तो नहीं लगता, भावना थोड़ी कमजोर है। प्रशस्त भावना नहीं है, क्योंकि जब प्रशस्त भावना होती है, कोई भी साधु आते हैं उनके प्रति समर्पण का भाव होता ही होता है। राजा श्रेणिक छाया सम्यक दृष्टि कौन था? जिसका सम्यक दर्शन चलायमान होने वाला नहीं है। स्वर्ग में चर्चा हो रही है, किसमें चर्चा हो रही है? एक छायक सम्यक दृष्टि है, इसका सम्यक दर्शन चलायमान नहीं हो सकता। तो दो देवों को शंका हो गई। उन्होंने कहा ऐसा भी जीव संसार में है, इस मध्यलोक में, जिसका जो संसारी होने के बाद भी, उसका जो ग्रस्त जीवन में रहने के बाद भी उसका सम्यक दर्शन चलायमान होने वाला, तो परीक्षा लेने आ गया। राजा सैनिक प्रतिदिन सैर करने के लिए जाते थे। चले जा रहे थे, जलाशय पड़ता था। उस जलाशय में उन देवों ने विक्रिया से, इससे रूप बदले। एक ने मुनिराज का रूप धारण किया और एक ने आरिका का। वो आरिका गर्भवती, वो आरिका क्या कह रही है? मेरी भावना हो रही कि मैं मछली खाऊं, मांस का सेवन, मुझे दोहला हो रहा। और मुनिराज मछली पकड़ रहे। किसको पकड़ रहे हैं? राजा सैनिक ने उस दृश्य को देखा, सबसे पहले नमोस्तु किया। क्यों नमोस्तु किया? कि जिन मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है? जिन मुद्रा का सम्मान कर लिया और फिर स्थितिकरण किया। आप ऐसी महान मुद्रा के धारी हैं, आपको ये कार शोभनीय स्थितिकरण किया। और स्थितिकरण करने के बाद देवों को समझ में आ गया सच्चा सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है, इसमें किसी प्रकार का मलिनता इसके अंदर। आप सम्मान कर पाते हैं वैसा कि नहीं कर पाते? महाराज निकलना है तो मजबूरी है, हाथ तो जोड़नी पड़ेगी, तो अच्छा तो करना ही पड़ेगा। लोक मर्यादा किसके लिए? अभी आत्मा का धर्म है। क्या बोलते हो? रमो लो ये सब पैसा। अभी शब्दों से चल रहा है। किससे चल रहा है? मात्र क्रिया चल रही है, भावना। वो राजा श्रेणिक ऐसे पुण्य का बंध किया, तीर्थन का प्रकृति का बंध कर लिया उसने। आप कौन सी प्रकृति का बंध कर? आपको सूचना मिलती है कोई भी साधु नगर में आने वाले हैं, तो आपको उस नगर में जाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि साधु को तो आने, मार्ग है तो आने। यदि आप चले जाओ तो आपका पुण्य दुगना हो जाएगा। आप अपने कर्तव्य का सही से पालन कर रहे हो। तो आपने तो सामान समझ लिया। क्या समझ लिया? तो साधु आते रहते हैं, सामान बात। साधुओं को काम किया एक नगर से दूसरे नगर बिहार करने का, पर आप अपने पुण्य को नष्ट कर रहे। उस यथार्थ बने हो। बनारसी दादी से पूछो, उनके काल में दिगंबर साधु नहीं थे, तो उनकी आंखों से आंसू बहे।
दिगंबर साधु होते कैसे हैं, उनकी चर्या कैसे होती है, कैसे आहार को ग्रहण लेते हैं, कैसे विहार करते हैं, कैसे सामायिक करते हैं, कैसे अपने षट आवश्यक का पालन करते हैं, वो तरस गए। और आपका पुण्य का उदय है, 1 महीने में तो दर्शन हो ही जाते हैं। चतुर्मास के बाद साधु निकलते ही निकलते हैं। तो आपके पुण्य का उदय, तो पुण्य को क्षीण कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? फॉर्मेलिटी। अभी क्या चल रही है? फॉर्मेलिटी। सूचना मिलने के बाद भी यदि आप अपनी समर्पण को व्यक्त नहीं कर रहे हो तो आप अपने दायित्व से मुकर रहे हो, वो पाप का बन कर। इसलिए उत्साह होना चाहिए। बच्चे की शादी करते हो, वो समधी आ रहे हो तो कैसा उत्साह होता है? बारात आ रही हो, उत्साह रहता कि नहीं रहता? पाप के लिए उत्साह है, किसके लिए? पुण्य के लिए उत्साह है, बल्कि पुण्य के लिए उत्साह होना चाहिए और पाप के लिए उत्साह नहीं होना चाहिए। ये तो संसार का कारण है। किसका कारण है? संसार। पर क्या अच्छा लग रहा है? संसार की प्रतिक्रिया ही अच्छी है। हम तो किससे प्रभावित होते हैं? अच्छे महाराज जी प्रवचन करते हूँ, अच्छा आशीर्वाद देते हूँ, अच्छी जाप बताते हूँ, उससे प्रभावित होते। या अच्छी बोली लग जाए, या अच्छा वैभव चल रहा तो प्रभावित। अभी आपने जैनत को समझा ही नहीं है, आपने दिगंबरत्व की महिमा को समझा ही। कोई भी दिगंबर साधु हो, वे पुण्य का वृक्ष। किसका वृक्ष है? पुण्य का वृक्ष। पुण्य का वृक्ष छूट जाएगा तो क्या होगा? छाया छूट जाएगी तो संसार का संताप को सहना पड़ेगा, पाप को सहना पड़ेगा। पारसनाथ भगवान ने अग्निभूति वायु, अग्निभूति और वायु दोनों सगे भाई थे। और मरुभूति पारसनाथ का, अग्निभूति कमट का। और जो कमट का जीव था उसके अंदर पाप वृद्धिगत हो गया। उसने उस स्त्री को देखा, उसके प्रति मोह जाग गया। किसकी पत्नी थी? भाई की पत्नी। आचार्यों ने कहा इस संसार में जीव पाप क्यों करता है? किसके कारण पाप करता है? धन के लिए, एक काम के लिए और एक उदर की पूर्ति के लिए। जीव पाप करता है। यदि धन की अभिलाषा हो जाए तो धर्म समझ में आता कि नहीं आता? धन समझ। दुर्योधन को क्या समझ में आया? भाई समझ में आया कि नहीं आया? पांडवों ने कहा हमको 5 गांव चाहिए, उसने मना कर दिया। समीचीनता समझ में नहीं आई। आचार्यों ने कहा समीचीनता, आचार्य समध्व स्वामी कह रहे देश्यामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धर्म में सुखे। सच्चा सुख किसमें प्राप्त होता है? समीचीन धर्म से ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। और उसको समीचीनता समझ में नहीं आई। पांडवों ने कहा हमको 5 गांव दो, इसने 5 गांव दिए। तो धन की अभिलाषा तो रखो, पर अपने पुण्य पर विश्वास रखते हो। जितना पुण्य है उतना ही मिलने वाला है। तो आपने पुण्य से ज्यादा कमा लिया तो कहां जाएगा दौलत? वो डॉक्टर के यहाँ लगेगा। वो धन कहां जाएगा? चोर चुरा लेगा। वो धन सुख देने वाला न्यायपूर्वक। धन का संचय कैसे करना है? न्याय पूर्वक करोगे
तो वो धन जिनालय में लगेगा, जिन बिंब में लगेगा, मुनियों के आहार दान में लगेगा। कितने परिवार हैं, मुनि राज आते हैं, कितने लोग आहार देते हैं, उनके भाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं पाप से धन का संचय कर रहे हैं। ऐसे भी घर होंगे जहां मुनिराज के चरण में पड़े होंगे, क्योंकि धर्म नहीं है, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति नहीं है। और जहां पे न्यायपूर्वक प्रवृत्ति होती तो भावना बनती है, धर्म की भावना बनती है, धर्मात्मा के प्रति विनय की भावना बनती है। हमने 5 गांव नहीं दिए, क्या किया? ये दुर्गा तुम्हारे गए, नरक चले गए। कहां चले गए? पांडव को समझ में आया तो उन्होंने क्या किया? जिन दीक्षा धारण कर ली। वो 2 सरवार सिद्धि चले गए और 3 मोक्ष चले गए। 2 छपक श्रेणी पर आरोहण हुए, 3 छपक श्रेणी पर आरोहण हुए तो मोक्ष चले गए, और 2 उपसम श्रेणी पर आरोहण हुए तो कहाँ चले गए? सर्वार सिद्धि। आयु का क्षय हुआ तो कहाँ चले गए? सर्वार सिद्धि के देव। वो वहां से चलकर आएंगे, संयम धारण करेंगे और निर्माण को प्राप्त करेंगे। तो हर घटना क्या कर रही है? आपको संबोधन कर रही है। आप अपनी प्रवृत्ति को बदल सकते हो। तो वो मरुभूति का जीव, अग्निभूति का जीव, उसने क्या किया? कमट का जीव, उसने उसकी स्त्री के साथ छेड़खानी कर दी। राजा को पता चल गया तो राजा ने क्या कर दिया? देश से निकाला दिया। तो जैसे ही देश से निकाला दिया, भाई को पता चला तो भाई क्षमा मांगने चला गया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम घर पर चलो। तो वो क्या उठाए हुए था? शिला उठाए हुए था। वो निवेदन कर रहा है, बार बार निवेदन कर रहा है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, जो हो गया तो हो जाने दो, तुम मेरे भाइयों घर चलो। तो वो क्षमा नहीं कर पाया। उसने क्या किया? शिला उठाई, शिला। यदि किसी की कसार 6 महीने से अधिक जा रही है तो मिथ्या दृष्टि जीव। कौन सा जीव है? उसको सम्यक की प्राप्ति नहीं। वो जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय रहता है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहता है, तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है, तीनों गुण स्थान में अशुभ उपयोग होता है। ये नियम है। तो चौथे गुण स्थान से शुभ उपयोग। जिसकी कसाय 6 महीने से आगे जा रही है वो मिथ्या दृष्टि जीव। मंदिर में प्रवेश करने से पहले विचार कर लेना, हम सम्यक दृष्टि जीव कि मिथ्या दृष्टि। यदि कसाय निरंतर बनी हुई है, उन्होंने 10 साल पहले मुझसे ऐसा कहा था, आज भी याद है। क्या याद रखते हैं? अच्छा ही याद रखते कि बुराई याद रखते? 50 बार सम्मान कर दे कोई, एक बार नहीं कर पाए, क्या याद रहेगा? एक बार का तिरस्कार याद। अभी धर्म नहीं है, संतोष नहीं है। क्या नहीं है? संतोष। उसने शिला उठाई, वो भाई के ऊपर। सास का बहू के प्रति कैसा भाव है, तो बहू का सास के प्रति कैसा भाव है? धर्म ध्यान है कि नहीं? अब तो केवल भगवान ध्यान। संकलेश चल रहा है कि धर्म ध्यान चल रहा है? यहाँ पे पूजन करते हो, घर पे जाकर कलेश करते। तो धर्म ध्यान नहीं है। क्या नहीं है? जब तक संकलेश समाप्त नहीं होगा तब तक धर्म ध्यान होने वाला। शांति होना चाहिए जीवन में।
क्या होना चाहिए? तो जिसके जीवन में शांति होती है उसका ही धर्म ध्यान। उस कमट के जीव के अंदर शांति नहीं थी, उसने शिला पर पटकी, क्या हुआ? तो मरण को प्राप्त हुआ, मरकर हाथ। पारसनाथ का जीव को हुआ अच्छे भाव थे, फिर मरण करके ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, संकलेश हो गया, मरते समय हो गया संकलेश, इसलिए दुर्गति हुई। वही तो कि मनुष्य वो तो यदि मरते समय किसी का संकलेश हो जाए तो देवायु भी बांधी तो उसका आकर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और विशुद्धि बढ़ जाए तो ऊपर वाला देव बन जाए। तो संकलेश परिणाम से मरे तो क्या हो गए? और वह जीव मरकर क्यों हुआ? सर्प। कमट का जीव क्या बना? सर्प। और वह हाथी चलता जा रहा था और वह अरविंद राजा, उनको वैराग उत्पन्न हुआ, दीक्षा ले ली। वो दीक्षा ली, जैसे उस हाथी ने देखा उसको जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण। ये जीव जैसी प्रतिक्रिया करता है, जैसा संबंध होता है, वैसा उस व्यक्ति को देखकर राग होता है, द्वेष होता है। यदि आपका किसी के प्रति राग है तो पूर्व भाव में मिल जाए तो उसके प्रति राग होगा, और देश का भाव है वो मिल जाए तो उसके प्रति भी क्या होगा? देश का। तो जैसे अरविंद राजा को देखा, जाति स्मरण हो गया, तो धर्मानुराग प्रकट हो गया। मैं भी जिनेन्द्र भगवान की पूजन करता था, मैं भी अर्चना करता था, मैं भी अपने कर्तव्यों का पालन करता था, अपनी कुल परंपरा का पालन करता था। आप करते कि नहीं करते? आलू खाते? आलू रात्रि भोजन क्या? आलू भी नहीं खाता, तो कुछ ना कुछ धर्मात्मक और बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना? संतोष मत रखो। क्या नहीं रखो? यदि संतोष रखोगे तो क्या होगा? फिर रुक जाएंगे, और वृद्धि करनी। स्वाध्याय वचन का होना चाहिए सामने। यहाँ पर जैसे ही सूरज दुकान बंद होती है, वचन का पहले परंपरा की वचन का। ये तो टीचर मास्टर है, 5 बजे के बाद तो फ्री हो, वचन का चालू करो। स्वाध्याय होना चाहिए, चाहे आध घंटे का करो चाहे 1 घंटे का। स्वाध्याय करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, अपना श्रद्धान मजबूत होता है, और चारित्र में निखार आता है। तो स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। तो शांति ने देखा, और जैसे ही राजा मुनिराज को देखा, अरविंद मुनिराज को देखा, वो जाति स्मरण हो गया, उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया। कम से कम 2 प्रतिमाएं तो होना चाहिए। आप ग्रस्त जीवन, वैसे तो मुनि बनना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली है? महाव्रतों को धारण करने के लिए। तो मुनि नहीं बन सकते तो कम से कम व्रती तो होना चाहिए, 2 प्रतिमाएं तो होना, तभी आपका जीवन सार्थक। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, वो धर्म साधे बिना नर पशु से। धर्म कहाँ से प्रारंभ होगा? जब आपके अणुव्रत होंगे। तो अणुव्रत होंगे तो धर्म आपका प्रारंभ होगा। आचार्यों ने कहा धर्म ध्यान का अधिकारी कौन है? जो वृत्ति। अभी गज स्नान चल रहा है, क्या चल रहा है? इधर अशुभ कर्म की निजरा करते हो, घर में जाकर अशुभ कर्म को मान करते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छे से उस पारसनाथ भगवान के जीव को समझ में आया, अणुव्रतों को धारण किया, संलेखनामरण किया, महीनों के उपास किए,
15-15 दिन के पास, और अंतिम समय में सल्लेखना मरण करते हुआ वो सर्प का जीव आया, कौन आया? कमट का जीव, उसने उसको डस लिया। जैसी परिणति पूर्व में थी वैसी परिणति बनी। यदि आपकी परिणति यदि अच्छी है अभी वर्तमान में, तो आगे आपका भविष्य भी अच्छा होने वाला है। तो आपकी परिणति खराब है तो आपका आगे का भविष्य अच्छा होने वाला। कहाँ जाना है? नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है कि मोक्ष जाना है? समाधि मरण करना है कि कुमरण करना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? कैसे जाना है? घर में थोड़ी हो तो समाधि में, घर में नहीं हो समाधि मरण। समाधि मरण तो साधुओं के चरणों में होता है, गुरुओं के चरणों में होता है। तो जब तक गुरु के चरण नहीं मिलेंगे तो समाधि मरण होने वाला नहीं। वैसा पुण्य जगने वाला तो घर का त्याग करना पड़ेगा, शरीर से ममत्व को छोड़ना पड़ेगा, संसार से ममत्व को छोड़ना पड़ेगा, भोगों से ममत्व को छोड़ना। सम्यक भाव आएगा तभी आचार्य ने कहा जीव वैराग को धारण कर सकता है तो अपना समाधि मरण करे। कोई जघन रूप से भी यदि समाधि मरण करता है तो 32 भाव में निर्माण को प्राप्त। कितना समय बचा है? कितना समय बचा? इस पर्याय का कितना समय बचा? जिस दिन अंतिम निश्चय करेगा उस दिन ये पर्याय छूट। इसलिए मौका मिला, क्या मिला है? मोक्ष पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रहा। आचार्य ने कहा जहाँ पर रत्नात्रय होता है वहीं पर मोक्ष पुरुषार्थ, और जहाँ पर रत्नात्रय नहीं है वहां पर मोक्ष पुरुषार्थ। तो जीव ने मोक्ष पुरुषार्थ कर लिया, सल्लेखना मरण किया तो जाकर देव बन गए, और फिर अनेक भवों में मुनि दीक्षाओं को धारण की, और फिर सल्लेखना मरण करते हुए एक तीर्थंकर प्रगति का बंध कर दिया। जिन्हें भगवान की भक्ति सामान्य नहीं है, तीर्थंकर प्रगति को बंधने योग पुण्य को संचय कराने वाली है, सामान्य नहीं। और फिर वो पारसनाथ का जीव कहाँ पर जन्म लिया? बनारस में। तो मात बामा के घर में आए। देवों ने, कुबेर ने वर्षा की। किसकी वर्षा की? रत्नों की वर्षा। कितने माह तक? 15 माह। 6 माह पूर्व और 9 माह जब तक घर में रहे, 15 माह रत्नों की वर्षा हुई। ऐसा पुण्यशाली जीव। ये पुण्य कहाँ से बढ़ा? क्षमा धर्म से बढ़ा। किससे बढ़ा? क्षमा धर्म से। और ऐसा पुण्य बढ़ा जैसे जन्म हुआ तो नारदियों को भी कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव हो। यदि आपके कारण सुख का अनुभव सामने वाले को हो रहा है तो समझ लेना कहाँ पे जाने की तैयारी चल रही है? सदगति में जाने की तैयारी चल रही है। तो आपके कारण दूसरा व्यक्ति सुख से नहीं रह पा रहा, सुख से भोजन नहीं कर पा रहा, तो समझ लेना कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? दुर्गति में जाने की तैयारी। फिर पारसनाथ का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उन्हें पुनः जाति स्मरण हुआ। तो जैसे जाति स्मरण हुआ उन्हें संयम धारण किया। ये हुंडा सपनी काल कौन सा है? कई कल्प काल बीतने के बाद एक हुंडा सपनी काल आता है। उस हुंडा सपनी काल के कारण 5 बाल तीर्थंकर हो गए, और तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हो गया। ये काल का दोष है। किसका दोष है? तीर्थंकरों के उपसर्ग नहीं होता। तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। तीर्थंकरों की पुत्रियां उत्पन्न नहीं होती।
काल का दोष। किसका दोष है? हमने संयम धारण किया और साधना के लिए बैठ गए। कमठ का जीव जो देव पर्याय में है, वो देव पर्याय में गया तो उसने क्या किया? पारसनाथ भगवान को देखा, जिन मुद्रा समझ में नहीं आई। क्या समझ में आया? शत्रु नजर। आप विचार करना, यदि आपको जिन मुद्रा समझ में नहीं आ रही तो किसके समान परिणाम चल रहा है? कमठ के समान। और जिन मुद्रा समझ में आ रही है उनके प्रति विनय का भाव समझ में आ रहा है तो आचार्य वर्ग के लिए पारसनाथ जैसा भाव चल रहा है। उसको जाति स्मरण हो गया, अवधि ज्ञान से उसने जान लिया। कुअवधि ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनको कुअवधि ज्ञान होता है। नारकियों को विभंग ज्ञान होता है। विपरीत ही सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? विपरीत ही सोचते हैं। हमने पत्थर बरसाए, बिजली गिराई, ओले गिराए, अग्नि गिराई, तो पारसनाथ भगवान कैसे थे? वृद्ध विषव नारा से वाले थे, अतुल्य बल के धारी थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल ज्ञान क्षमा करते रहे। क्या करते रहे? इतने शक्तिशाली थे, यदि वो देख भी लेते तो भस्म हो जाता। क्या हो जाता? पर हमने अपनी शक्ति का प्रयोग किसमें लगाया? अपनी आत्म साधना में। तो उनने जो अनादि काल से कर्म कलंक लगे हुए थे उनको नष्ट कर दिया। तो केवल ज्ञान क्या प्रकट हो गया? केवल। तो उनकी भावना बातें हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको बेशक पहले पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। यदि यथार्थ भाव होगा तभी आपका धर्म ध्यान हो सकता है। यदि पंच परमेष्टि के प्रति विनय का भाव नहीं है तो आपका धर्म ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक दर्शन। जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है आचार्यों ने कहा वहीं पर जिनका धर्म ध्यान होता है, आठ लोग ध्यान छूटते हैं, अशुद्ध ध्यान छूटते हैं। और जहाँ पे अशुद्ध ध्यान छूटते हैं जीव प्रशस्त पुण्य को मांगता है। और ऐसे पुण्य को मांगता है कि जो चारित्र को धारण करता है, जो चारित्र को धारण करते हैं वो कर्मों का क्षय करते हैं, निष्कलंक हो जाते हैं। जो निष्कलंक होते हैं वो अनंत सुख का अनुभव करते हैं, अनंत दर्शन का अनुभव करते हैं, अनंत